हमारे वाम पक्ष में चंदेश्वर वर्मा जी जो बैठे हुए हैं, सर्वोदय पीयर हाई स्कूल में कार्यरत भी हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि आप जब से मेरी इस छोटी सी कुटिया में अपने शैक्षणिक संस्थान को एक छोटी सी कुटिया कहता हूं, जिस छोटी सी कुटिया का नाम मैंने गुरु दीक्षा कोचिंग क्लासेस रखा है, तो इसको लेकर के आपके मन में जो विचार है और आप जो आशीर्वाद देंगे वो मेरे लिए बहुमूल्य होगा। तो आप अपना जरा, मेरे पिताश्री से भी आप जुड़े हुए हैं, तो उनकी स्थिति और उनके जीवन से जुड़े कुछ यादों और अभी वर्तमान में जो आप जो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उनसे आप जो आशीर्वाद स्वरूप जो दो शब्द होगा वो आपसे मैं प्राप्त करना चाहूँगा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात हो। गुरु दीक्षा क्लासेज सेंटर में मैं बैठा हूँ सिमरा में, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ संदीप जी को, जो मेरे पुत्र तुल्य हैं। और ये हमारे को सहपाठी थे ब्रज किशोर मिश्रा जी, और मैं नौकरी में गया तो मेरी तरह वह भी नौकरी में होता है, चाहे कम ही दिन की नौकरी होती, लेकिन दुर्भाग्य है कि बीमार पड़ गए। आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी और वह बीमार पड़ गए और सदा के लिए हम लोगों से बिछुड़ गए। तो अब मैं इसको क्या कहूँ, प्रभु की लीला है कि उनको पहले बुला लिए, लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होते हुए संदीप जी जो तीन भाई हैं, ये अपना किसी तरह कोचिंग ट्यूशन करके परिवार को चला रहे हैं। और इनके पास वह ऊर्जा है, जिज्ञासा है, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। इस संदीप जी को मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा, चूँकि इनके पिता तुल्य हैं, इनके पिताजी के फ्रेंड रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि यह इतनी ऊंचाई तक जाएँ, इतनी ऊंचाई से जाएं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री का जो पद होता है, बहुत गरिमापूर्ण ईमानदारी का पद होता है, उससे भी ऊंचाई तक जाएं। और इनका नाम संदीप जी का विश्व के पटल पर प्रत्येक दिन का यादगारी हो, मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूं। और आर्थिक स्थिति से कमजोर रहते हुए इनकी जो विद्वता है, इनके पास जो क्षमता है, हम कोशिश करते हैं कि बहुत एमए भी ट्रिपल किए होंगे, उनके पास नहीं है। तो मैं इनको क्या मदद कर सकता हूं। हम तो अपने आर्थिक स्थिति से तंगी से गुजरते रहते हैं, लेकिन मुंह के द्वारा भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, ये भगवान अगर सच्चे में तू भगवान हो तो हमारे संदीप जी सभी भाइयों को ऐसी ताकत हो कि मैं बिना ताकत रहते हुए सरकार को ललकारता हूं, जनता का काम करता हूं। तो मेरे बाद संदीप जी की यह ऊंचाई हमसे काफी ऊंचाई तक जाए। और यहाँ के जो बच्चे हैं, मैं जब आता हूं मिलने के लिए, तमाम बच्चों को कहता हूं कि क्यों नहीं हमारे गुरु दीक्षा क्लासेज के बच्चे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। अरे कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का भगवान दो पैर दिए हुए हैं, दो हाथ दिए हुए हैं, दो आंख है, मुंह है, और वो खाते हैं। तो उस तरह से हमारे बच्चे भी क्यों नहीं, हमारे सिमराहरपुर के बंदरा प्रखंड के बच्चे मैं भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं ऐसा आशीर्वाद देकर जाता हूं। और मैं देखना चाहूंगा कि बंदरा प्रखंड कोई साधारण प्रखंड नहीं है। त्रेता में आपने पढ़ा होगा किष्किंधा कांड के बारे में, और किष्किंधा कांड मेरा बंदरा प्रखंड है। मैं कहता हूं, मैं जहां भी पटना की धरती पर या कहीं भी समुद्र होता है, मैं बंदरा की धरती को नमन करता हूं कि यह बंदरा साधारण बंदरा नहीं है। और बंदरा का जब बिहार का चेयरमैन ऑफ एजुकेशन नॉन फॉर्मल हो सकता है, तो क्यों नहीं बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूं। और मेरे पास भगवान ने पैसा तो नहीं दिया, या हमें कमी हो या भगवान ने कमी हो, लेकिन आत्मबल तो इतना अधिक दिया है कि आत्मबल पर मैं किसी मंत्री को ललकारता हूं, सत्ता में रहते हुए मंत्री को मैं ललकारता हूं, उनके निवास पर पटना जाता हूं, तो मैं शिष्टाचार से प्रणाम करता हूं। वाकई में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनकी आयु लंबी हो, इनको राजनीतिक क्षेत्र में इनको कोई न कोई ऊंचा मुकाम जरूर हासिल हो। माँ सरस्वती भगवती का आशीर्वाद इन पर है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद की थोड़ी इन पर कमी है, मगर बावजूद इसके माँ सरस्वती भगवती की इन पर कृपा है। माँ सरस्वती भगवती की कृपा से राजनीतिक क्षेत्र में भी इनका भविष्य स्वर्णिम हो, और राजनीति से जुड़े लोग इनकी विद्वता को समझे, इनके अनुभवों को जाने, और इनको ईश्वर आकाश भर सफलता दे। आकाश की जितनी ऊंचाई है, जो कि अनंत है, इनके ज्ञान की गहराई समुद्र से भी गहरी मुझे जहाँ तक लगी, जो प्रतीत हुई। और भगवान करे जो इनको राजनीतिक क्षेत्र में इनका पड़ाव सुखद हो, स्वर्णिम हो। इन्हीं शब्दों के साथ अब साक्षात्कार का हम लोग समापन करते हैं। धन्यवाद।